बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हुसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, आज शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो बरी कर दिए गए हैं और उनके ऊपर जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर बनाया गया था, वो बिल्कुल जो बड़े नामवर वकला हैं पाकिस्तान के, जो बड़े नामवर कानूनदान हैं पाकिस्तान के, उनके मुताबिक ये बड़ा ओपन एंड शट केस था। इस केस में तमाम तर शवाहिद जो है वो मौजूद थे, इकट्ठे कर लिए गए थे उस वक्त जब शहबाज शरीफ जो है वो अभी हुकूमत में नहीं आए थे। लेकिन जब खुदा की करनी ऐसी हुई, पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा बुरा वक्त आया जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और उसके बाद शहबाज शरीफ उस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। उस दिन उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने का हलफ उठाया, जिस दिन उन पर इसी केस में जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी थी। ये पाकिस्तान की जो है वो बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है जो आज अब जो है वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के सामने जो है वो अब अयां हो चुका है कि हमारे पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो खामियां और कमज़ोरियां मौजूद हैं, किस तरह ये जो बड़े बड़े जो माफियाज हैं उससे अपना जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह उन्होंने पिछले 75 साल से पाकिस्तान के जितने भी आप कह सकते हैं बड़े बड़े जो इक़दार के आह्वान हैं, जितने बड़े बड़े पाकिस्तान की मैशत है, उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो नाज़रीन, आज उस केस में जज साहब ने ये लिख कर हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरी कर दिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो जो शवाहिद मौजूद हैं वो इस कदर जो है वो शवाहिद नहीं है, उन शवाहिद की तादाद इतनी नहीं है या वो शवाहिद इतने मौसर नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर इस केस को आगे चलाया जाए और लिहाजा जो है वो इस केस को जो है वो खारिज किया जाता है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ जो है वो अब खुशी के जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद केस था पाकिस्तान की तारीख में जो बिल्कुल ओपन एंड शट था और जिसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को सज़ा सुनाई देनी थी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोग पाकिस्तान के इक़दार पर मुसल्लत कर दिए गए, जब इनके सहूलतकारों ने इनको जो है वो पाकिस्तान के इक़दार के ऐवानों में बिठा दिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर किस तरह पाकिस्तान का कोई भी जो है वो सरकारी अफसर इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ इनकी मौजूदगी में जो है वो इस केस को जो है वो आगे जाके अदालत में लड़ता या इनके ख़िलाफ़ जो है वो इस केस में शवाहिद पेश करता। जब जो मुल्ज़म है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जब जो दूसरा मुल्ज़म है वो साबका पाकिस्तान का जो है वो बड़े सूबे का वज़ीर आला रह चुका है, इसी जो FIA जो तहकीकात कर रही थी इस सारे केस की, उस FIA जो FIA अदारा है वो मातहत है इसी प्राइम मिनिस्टर के वज़ीर दाखिला के तहत, राना सनाउल्लाह के तहत। तो फिर किस तरह ये मुमकिन था कि FIA जो है वो जाके इस केस को मेरिट की बुनियाद पर अदालत के अंदर लड़ती, वो तमाम शवाहिद पेश करती जिनकी बुनियाद पर इन मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और इनको सज़ा मिलती। नाज़रीन, ये बड़ा जो है वो आसान सी बात है समझने में, जब मुल्ज़मान तो आप जो है वो पाकिस्तान के इक़दार के ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो फिर कोई भी जो सरकारी अफसर है वो इतनी जुर्रत नहीं करेगा, वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो इस टाइम पाकिस्तान के जो है वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, इनके ख़िलाफ़ जाके जो है वो अदालत के अंदर शवाहिद पेश करे। नाज़रीन, ये सवाल बनता है आज पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने से जिन्होंने इस सारे के सारे खेल में जो है वो अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ये एक ज़ोरदार तमाचा है पाकिस्तानी अवाम के मुँह पे कि आप लोग जितनी मर्जी आवाज़ बुलंद करें, ना तो ये सिस्टम बदलने वाला है, ना ही इस सिस्टम से सहूलतकार जो हैं वो बदलने वाले हैं और ना ही इस सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले जो माफियाज हैं वो बदलने वाले हैं। सज़ा, जुर्म और कानून सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और आम आदमी के लिए है। अगर वो चोरी करेगा, अगर वो डाका मारेगा तो उसे जो है वो सालों तक जेलों के अंदर रहना पड़ेगा, उसके खिलाफ शवाहिद भी पेश किए जाएंगे, उसकी थाने में बुला के टकाई भी की जाएगी। लेकिन
अगर कोई माफिया का सरबराह है, अगर कोई ताकतवर आदमी है, तो उसके खिलाफ जो है ना अदालती शवाहिद इकट्ठे कर सकेंगे और ना ही अदालतें जो हैं वो फिर उनको सज़ा दे सकती हैं इस मौजूदा गले सड़े गंदे निज़ाम के अंदर। नाजरीन, अब एक और सवाल जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इस सारे के सारे सिनेरियो के बाद, इस बरियत के बाद जो है वो पैदा होता है कि आज के बाद जो पाकिस्तान के अदारों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो FIA के अंदर हैं, जो IB के अंदर हैं, जो ISI के अंदर हैं, जो NAB के अंदर हैं, जो एंटी करप्शन के अंदर हैं, वो लोग किस तरह जुर्रत करेंगे कि किसी भी इस तरह के बड़े माफिया को, इतने बड़े ताकतवर आदमी के खिलाफ केस बनाने की, शवाहिद इकट्ठे करने की। क्योंकि इस सारे के सारे के ड्रामे ने, इस सारी की सारी फिल्म ने जो पिछले 6 महीने के पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इसने एक बात बड़ी वाजिया कर दी है और इसने उन ईमानदार और जो है वो नेक लोगों को भी डरा दिया है जो इन बड़े माफिया के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते थे सीना तान कर, जो हक और सच और इंसाफ की बात करते थे कि कुछ भी हो जाए इन बड़े लोगों को जो है वो हाथ नहीं डाला जा सकता पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा निज़ाम के अंदर। तो एक बात बड़ी वाजिया है कि आज के बाद इस केस में बरियत, इन मुल्ज़मान की बरियत होने के बाद अब पाकिस्तान के अंदर आइंदा कोई भी अदारा या कोई भी ऑफिसर जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ या दीगर जो बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ कोई भी जो अदारा है या उनके ऑफिसर्स जो हैं वो केस बनाने की जुर्रत नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर रिजवान, जिनको हार्ट अटैक मुबैना तौर पर हुआ, और उनका हाल देख लिया, इस मुकदमे में जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनका हाल देख लिया, इस मुकदमे में जो गवाहान थे वो किस तरह जो है वो अचानक एक बड़े मशकूक अंदाज में जिस तरह उनकी अमवात हुई, उनका हाल देख लिया, और आखिर में जाके अदालत से के सारे मुल्ज़मान इस केस से कैसे बरी हो गए वो सारे का सारा उन्होंने जो है वो देख लिया। तो लिहाजा एक बात जो है वो बड़ी कन्फर्म हो गई है कि आइंदा इन ताकतवर लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर अदारों में मौजूद जो अफसरान है कोई भी इतनी जुर्रत नहीं करेगा जो इनके खिलाफ जो है वो केस बना सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आखिर में जाके जो है इन मुल्ज़मान ने बरी हो जाना है और इस सारे के सारे केसेस का जो खमियाजा है वो अदारों में मौजूद उन नेक और ईमानदार अफिसर को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अपने जान की कुर्बानी देकर भुगतें या फिर अपनी नौकरी से वो हाथ धोकर भुगतें। लेकिन इन मुल्ज़मान को जो है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो है कोई भी जो है वो पकड़ नहीं सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, और एक सवाल मेरा और बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज़ जो है वो भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, उनको उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उससे उन्हें बरी कर दिया गया है। मेरा सवाल बड़ा ये है, और मरियम नवाज़ ने भी ये सवाल पूछा था कि 2 साल तक जो मैं 2 साल नहीं सॉरी जो उन्होंने कहा कि 4 साल तक जो है मैं जो अदालतों के चक्कर काटती रही हूँ, जो मैं कुछ अर्सा तक जेल के अंदर रही हूँ, 4 साल तक मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, नाअहल रखा गया, इस सारे के सारे का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आज मरियम नवाज़ जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मरियम नवाज़ के खिलाफ पहला फैसला गलत था जिसमें जज साहब ने उसको सज़ा सुनाई थी, उसके बाद 4 साल तक मरियम नवाज़ जो है वो भुगतती रही हैं इस केस को, अदालतों की पेशियाँ भुगतती रही हैं, जेल के अंदर कैद रही हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकी, उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो उससे मुतासिर रहे हैं, तो आज जाके हाई कोर्ट ने जब उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया तो उस सारे के सारा जो उन्होंने भुगता पिछले 4 साल में उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब क्या उस जज साहब को नहीं देना चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर जो है ना उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की, जिन्होंने जो है वो उनको सज़ा सुनाई और जो सारा का सारा जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा वो मरियम नवाज़ को करना पड़ा? या फिर पहले जज साहब ने जो है वो फैसला सही सुनाया था और जो मौजूदा जज साहब हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया उन्होंने फैसला गलत सुनाया है? नाज़रीन, दोनों जजेस के फैसलों में से किसी एक का फैसला गलत है, लेकिन अगर पहले जज साहब का फैसला गलत है तो मरियम नवाज़ ने भुगता है उसको, मरियम नवाज़ के साथ ज़्यादती हुई है, 4 साल तक जो उसके साथ ज़्यादती हुई उसका हिसाब कौन देगा? हमारा सवाल ये है। और अगर दूसरे जज साहब का फैसला गलत है, उन्होंने मरियम नवाज़ को गलत बाइज़्ज़त बरी किया है, तो इसका खमियाजा भुगतेंगे पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि मरियम नवाज़ जो है वो इक़्तिदार में आकर दोबारा वही अखतंडे इस्तेमाल करेंगी, उसी तरह मुल्क को लूटेंगी जिस तरह उससे पहले उनके वालिद साहब लूटते रहे हैं। लिहाजा हमारी जुडिशरी के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर जो है वो खामियाँ हैं और इस बात का जो है वो कोई ना कोई हल निकालना चाहिए कि एक जज साहब के गलत फैसले की वजह से
जो है वो लोग जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुतासर हो जाती हैं और कई साल तक उनको जेलों के अंदर गलना और सड़ना पड़ता है और उसके जो नतायज हैं वो भुगतने पड़ते हैं और आखिर सालों के बाद जाके पता लगता है जी कि ये तो केस ही नहीं बनता था और मुल्ज़मान को जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो उनका इतना वक्त ज़ाया होता है, जो उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो चुकी होती हैं, उसका हिसाब ना कोई जज देता है, ना कोई अदालत देती है और ना ही कोई उस पर बात करता है। नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद जो है वो तनाव पैदा हो गया है। इनके तल्लुकात में जो है वो बड़ी दरारें पैदा हो चुकी हैं और एक बार फिर नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ किसी भी जो है वो शख्स को आर्मी चीफ लगा दें, लेकिन आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो तल्लुकात कभी भी जो है वो अच्छे नहीं रह सकते, क्योंकि नवाज शरीफ जो है उनके अंदर गरूर और तकब्बुर का जो सरिया है वो इस कदर मौजूद है कि वो हर शख्स को जो है वो पंजाब पुलिस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। तो लिहाजा इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान एक बार फिर जो है वो दूरियां पैदा हो चुकी हैं, तनाव पाया जाता है। और दूसरी जानिब इन्हीं दूरियों और इसी तनाव की वजह से, नवाज शरीफ के रवैये की वजह से जो दूरियां इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैदा हुई थी वो अब ख़त्म हो रही हैं, फासले कम हो रहे हैं और दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान ही जो है वो अगले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। अगर इमरान खान को किसी भी साजिश के तहत मौजूदा हुकूमत जो है, मैं आपको जो है वो साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अगर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से नायल करवाया जाता है या किसी भी और केस से नायल करवाने की कोशिश की जाती है तो उसमें मौजूदा हुकूमत का ही हाथ होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ना ही पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस टाइम इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो लिहाजा अगर इमरान खान को किसी केस में नायल भी करवा दिया जाता है, उसके बावजूद आइंदा इलेक्शन में जीतने वाली जमात जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और आइंदा बनने वाली हुकूमत भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। तो लिहाजा इस टाइम जो है वो नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर क्रीज से बाहर निकल कर जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कभी इम्कान पाया जाता है कि एक बार फिर नवाज शरीफ साबका रवायात के मुताबिक जो है वो स्टैंप आउट होने जा रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर जो उन्होंने जो पत्ता खेला है साइफर के ऊपर जो तहकीकात वाला, वो उन्होंने अपनी उस डील से वो बाहर निकले हैं जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ की थी, क्योंकि उस डील में ये शामिल था कि साइफर के ऊपर जो है वो कोई भी तहकीकात नहीं होंगी। दूसरी जानिब जो है नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर एक अहम तैनाती जो है वो अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट वो तैनाती जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक करवाना चाहती है। इन मामलात पर भी जो है वो शदीद इख्लाफात पाए जा रहे हैं और नवाज शरीफ ने एक बार फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को मायूस किया है और इस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी किसी भी सूरत काबिल भरोसा और काबिल एतबार नहीं है। इसी वजह से वो दोबारा जो है तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको ये जो है वो गारंटीज दे दी गई हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा आती है तो सैफर वाले मामलात में जो है वो तहकीकात नहीं की जाएंगी। नाजरीन, आगे जो है एक तीसरी बड़ी अहम खबर के पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब को चेंज करके नए वज़ीर दाखिला जो है वो उमर सरफराज चीमा साहब को लगा दिया गया है। ये बड़े दबंग किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उमर सरफराज चीमा, इससे पहले ये गवर्नर पंजाब के अहदे पर भी तैनात रहे। उन्होंने अपने अहदे को जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो सर्व किया लोगों के लिए और उन्होंने लोगों के और जो है पंजाब के अवाम के हकूक़ के लिए जो है वो बड़ी आवाज़ बुलंद की। अब देखते हैं किस तरह पंजाब के वज़ीर दाखिला के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब के अवाम का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और आने वाला जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान का उसको ये किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं और जिस तरह इस टाइम मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है, उन कोशिशों को ये किस तरह नाकाम बनाते हैं। क्योंकि इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो पंजाब की हुकूमत को गिराना चाहती है। इस हवाले से वो कुछ मेंबरान सूबाई असम्बली से राब्ते में भी हैं और कुछ लेन देन का सिलसिला भी हो रहा है, लेकिन अभी ये वाजिया नहीं हो पाया कि कितने मेंबरान असम्बली जो है वो मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं। तो लिहाजा इस सारे सिनेरियो में नए वज़ीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा की तैनाती जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो बड़ी ही जो है वो अहम
साबित होने जा रही है और इसमें देखते हैं कि उमर सरफराज चीमा एक बार फिर अपने कायद की उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं या नहीं। नाजरीन देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही हमारे पास नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में नए खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।